नमस्कार दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूं का पार्ट नंबर 6 है। पहले के पार्ट आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं। विजय रचना को बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो बाथरूम भी बहुत बड़ा था। विजय के अंदर जाते ही बाथरूम का नल अपने आप ऑन हो जाता है और पानी बाथ टब में भरने लगता है। वो सब ऑटोमेटिक सिस्टम से बनाया गया था। विजय रचना से बोलता है, जाओ बाथ टब के अंदर और खुद को अच्छे से साफ करो। रचना उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर क्यों? विजय बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हारे करीब आऊं तो मेरे अलावा तुम्हारे शरीर में किसी और की चुहन मौजूद हो। और अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे डॉक्टर ने तुम्हें छुआ है, इसीलिए अच्छे से खुद को साफ करो, समझी? रचना बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप समझते भी हैं? विजय बोला, तुम्हें तैरना आता है? रचना उसका ये बेतुका सवाल सुनकर उससे बोलती है, नहीं, पर क्यों? विजय बोला, क्योंकि मेरे कमरे में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना और सवाल करना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। इसीलिए मेरी बात सुनो और खुद को साफ करो। इतना बोलकर वो बाथरूम के बाहर चला जाता है। रचना गुस्से में बोलती है, कहाँ फंस गई मैं? कैसे निकलूं यहाँ से? जहाँ भी जाऊंगी मुझे ये पकड़ लेगा। पता नहीं क्या होगा अब। ये तो पूरा पागल है। मुझे घर पर जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। रचना को फिर याद आता है कि उसका मोबाइल सूटकेस के अंदर ही रह गया है। रचना खुद से बोली, माँ मुझे कॉल कर रही होगी, मुझे माँ से बात करना पड़ेगा। आज तो मैंने दिन भर माँ को कॉल नहीं किया, पर ये डेविल क्या मुझे बात करने देगा माँ से? वो फिर ये सोचकर वहीं बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद विजय बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। रचना आवाज सुनकर तुरंत खड़ी हो जाती है और धीरे से बोलती है, क्या हुआ? विजय बोला, तुमने खुद को ठीक से साफ किया या नहीं? कितना टाइम लगता है तुम्हें नहाने में? अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं अंदर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। रचना झुंझलाकर बोली, आ रही हूँ ना, टाइम लगता है, बस 5 मिनट। विजय फिर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। 5 मिनट के बाद रचना कमरे के अंदर आती है, पर विजय उसे कमरे में नहीं दिखता। रचना की नज़र फिर स्विमिंग पूल की तरफ जाती है। उसके कमरे से ही लगकर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसमें विजय स्विमिंग कर रहा था। वो इस समय बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। रचना पहली बार उसे ऐसे देख रही थी। उसका 6 पैक एब्स काफी अट्रैक्टिव था। रचना उसे ऐसे देखते ही रह जाती है। विजय को भी एहसास हो जाता है कि रचना उसे देख रही है। उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना स्विमिंग कंटिन्यू रखता है। रचना उसे देखते हुए धीरे से बोलती है, दिखने में कितना हैंडसम है, पर एक नंबर का डेविल है। वो फिर अपना सर झटक देती है और कमरे में जाकर अपना सूटकेस खोजने लगती है, पर उसे उसका सूटकेस कहीं दिख नहीं रहा था। रचना खुद से बोली, बस से इसने मेरा सूटकेस निकलवाया था या नहीं? ये बोलकर वो फिर से कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे से विजय उसे आवाज लगाता है, क्या खोज रही हो? विजय की आवाज सुनकर रचना जम सी जाती है और फिर पलटकर उसकी तरफ देखती है। विजय सिर्फ एक टॉवल में था और रचना उसके सामने बाथरूम में खड़ी थी। उसके बाल गिल्ले थे। उसे बहुत शर्म आ रहा था विजय के सामने। विजय अपने कदम धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। रचना ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है। रचना पीछे दीवार से लगकर रुक जाती है। विजय उसके बेहद करीब आ चुका था, इतना कि रचना को उसकी सांसें खुद पर महसूस होने लगी थी। रचना अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि अब पता नहीं विजय उसके साथ क्या करेगा। विजय उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वो फिर धीरे से बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जब माँ ने तुम्हारा घूंघट पहली बार उठाया था तब मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखता, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर तुम पर से नजरें हटाने का मन ही नहीं करता। बस मन करता है तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं।
रचना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और ना ही वो उसकी तरफ देख रही थी। विजय फिर उसके बालों को सूंघते हुए बोलता है, यूर स्मेल सो गुड। तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो तो तुम रेडी हो? इतना बोलकर वो उसके दोनों कंधों पर अपना हाथ रख देता है। रचना उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है और दूसरी तरफ हटते हुए बोलती है, रेडी होने से क्या मतलब है आपका? किस लिए रेडी होना है मुझे? विजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने डॉक्टर से तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाया था ताकि जब मैं तुम्हारे करीब जाऊं तो तुम कोई बीमारी का बहाना ना करो। और फिर मैंने तुमसे खुद को साफ करने के लिए कहा ताकि मुझे तुम्हारे शरीर से किसी की छुअन महसूस ना हो। फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि तुम्हें किस लिए रेडी होना है? भूल गई आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो रेडी हो ना? रचना उसकी बात सुनकर घबराती हुई बोलती है, देखिए विजय जी, मैं इस शादी को नहीं मानती। विजय उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, कितनी बार ये बात बोलोगी? तुम क्या थकती नहीं हो? मैंने भी तुमसे कहा ना, तुम मानो चाहे ना मानो, पर मैं इस शादी को मानता हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। रचना बोली, आप भले ही मानते हो पर कानून भी इस शादी को नहीं मानेगा। विजय बोला, वो क्यों? रचना बोली, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ और जब तक मेरी उम्र 21 की नहीं हो जाती तब तक ये शादी गैर कानूनी होगी। तो आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे करीब नहीं आएंगे और ना ही मुझे छूने की कोशिश करेंगे। विजय क्या रचना की ये बात मान लेगा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस शादी को क्या नाम दूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें।